तो हे मेरे प्यारे क्लास 10th के दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस का तीसरा वाला चैप्टर लेके आ चुका हूँ, अम्ल क्षार एवं लवण। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो तो भाई मेरे इसको जरूर से पढ़ लेना, ओके। और बाकी टाइम तो अब ज़्यादा है नहीं, पढ़ना शुरू कर दो, नहीं कर रहे हो तो, नहीं तो बहुत ज़्यादा पंगा हो जाएगा। चलो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पेशेंस बना के देखना, वीडियो थोड़ी सी 4-5 मिनट की तो होने वाली है, ओके। चलो दिखाता हूँ सबसे पहले एक क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग बताइए। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19, 20, 22, 23 ये तो देख लो, 24 में भी आ सका है इसके ऊपर। या तो बड़े क्वेश्चन में आता है दो नंबर में, या तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, या सिंपल 1 नंबर में रिएक्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कहने का मतलब है, ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा टॉपिक पढ़ लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम से कैसे बनता है रिएक्शन के साथ में, और इसका गुणधर्म पढ़ लेना। उसके बाद इसका उपयोग पढ़ लेना, क्या क्या होता है, ठीक ना। इसको डिटेल में पढ़ लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के पेपर में, ओके। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला पेपर जो 2024 का है, अभी पिछले साल का है। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। और भी मैं दिखाता हूँ 2023 के भी पेपर में आया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आप रुको, वेट करो 2 मिनट, मैं दिखाता हूँ। ये वाला पेपर, ये वाला पेपर देखो, ये वाला पेपर देखो, ये वाला पेपर देखो। जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, 1 नंबर में आ चुका है। और इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन आ चुका है, अभी आगे बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, ठीक ना। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा डिटेल में, ओके। समझ गई बात। चलो अब आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये बेकिंग पाउडर के ऊपर, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं एग्जाम में। इसको डिटेल में पढ़ लेना। सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है, उसका एक और नाम बेकिंग सोडा भी होता है, ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़ लेना, बनता कैसे, गुणधर्म वगैरह, उपयोग वगैरह, ठीक है, सब पढ़ लेना डिटेल में रिएक्शन के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके चलो अब आगे भी बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। अब जो हमारा तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है भाई, व्यंजक चूड़ के बारे में बात कर रहे हैं ना। देख पा रहे हो यहाँ पे 17, 20, 17, 18, 23, 15, 20। तो ये पढ़ लेना है व्यंजक चूड़ के बारे में, उसका उपयोग क्या होता है। देखो उपयोग इसका आ रखा है 2023 में, ये आ रखा है, ठीक ना। तो उपयोग के बारे में पढ़ लेना, रिएक्शन वगैरह पढ़ लेना, बनता वगैरह कैसे है, गुणधर्म वगैरह पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भाई देखो इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आ रखा है 2023 में, अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है, तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसको रेडी तैयार कर लेना, पढ़ लेना, और इसका रिएक्शन के साथ पढ़ना, ताकि लिखोगे, देखो यही सब लिखना है आपको, पढ़ लेना यहीं से, ठीक ना। ये सब लिखना है आपको, लिखोगे तो फटाक से 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसमें आपका लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा पढ़ने के बाद में, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो उसके बाद चलो देखते हैं। यहाँ देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको मुझे चुने की प्रक्रिया CO2 गैस से कराई जाती है, मतलब वही व्यंजक चूड़ वाला है। व्यंजक चूड़ बनता है, देख लो यहाँ पे यही बनता है, व्यंजक ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका पाउडर बनता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर को ही व्यंजक चूड़ कहते हैं, ठीक ना। समझ गए। तो कितना इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है 2024 के, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 23 में भी आ चुका है, 24 में भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, मेरे पास पेपर है एक, अभी पिछले साल का है। देखो शुष्क भूसे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है, क्या होता है। तो ठीक ना, तो व्यंजक चूड़ का ही क्वेश्चन है, व्यंजक चूड़ ही बनता है वैसे, वही आपको लिखना है। तो 24 पे 2-2 सेट में आ रखा है, मैंने चेक करा हुआ, 2-2 सेट में आ रखा है, ठीक ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पीएच की परिभाषा लिख दीजिए, ठीक ना भाई। पीएच क्या होता है, परिभाषा लिखना है। देखो यहाँ पे हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, 19-23 में आ रखा है भाई। पीएच को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक ना, डिटेल में पढ़ लेना। अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, सचित्र टिप्पणी लिखने के लिए 2024 का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये 2024 का ही क्वेश्चन है, आयन वाला फॉर्मेट है, देख सकते हो। यहाँ पे आया हुआ है पीएच, विलेन के पीएच मान पर सचित्र टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर में आया हुआ है, ठीक ना। तो बड़े क्वेश्चन आपको 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक ना। 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ये टोटल क्वेश्चन 6 नंबर का है, 7वां। तो या तो ये लिखना है, या तो ये लिखना है। तो यहाँ पे 2 2 तो 3 2 3 6 ये लिखो, यहाँ पे 6 रिएक्शन लिख दो, ठीक ना, तब आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन होता है 7वां, पेपर का फॉर्मेट आपको मैं बता दूंगा, ठीक ना। तो 7वां क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, या तो ये करो अथवा करके, या तो ये करो, ठीक। समझ गए बात, इतनी कितना इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा बात। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरा पढ़ लेते हो तो आपका ये चैप्टर पूरा मतलब एक तरह से कवर हो जाता है, फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में।
वो कौन कौन से क्वेश्चन अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। भाई देखो शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है बिल्कुल, उसका पीएच मान 7 होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो इसका आंसर जो होता है 7 होता है, ठीक ना। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आ रखा है, देखो यहाँ पे 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है इसमें, ठीक ना, ये क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन है, पेपर है 2023 का, 2023 में ये आ रखा है क्वेश्चन। और यहाँ पे देख पा रहे हो कितनी बार पूछ चुका है, देखो 19, 20, 22, 23 में पूछ रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना। और देखो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है 14, 17, 20, 23 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका आंसर, ठीक ना। और देखो एक और क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है, धावन सोडे का रासायनिक नाम है। तो भाई सोडियम कार्बोनेट को ही धावन सोडा कहते हैं। देख पा रहे हो यहाँ पे, देख पा रहे हो। जो खाने वाला सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। देख पा रहे हो 14, 15, 16, 20 सॉरी 22, 23 में आ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेरे दोस्तों मैंने इस चैप्टर में आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें बताई है वो पढ़ लोगे तो सब कुछ लगभग कवर हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर। कुछ आपको बाहर से ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखना रिएक्शन के साथ पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रिएक्शंस। ओके, बिना रिएक्शंस के नंबर वो नहीं मिलते हैं, ठीक ना। तो चलो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा अगले चैप्टर की धातु की। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है इसको जरूर से पढ़ लेना, पढ़ना शुरू नहीं किया तो पढ़ लेना, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो फिर मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।